ठीक है। तो एनी हाउ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स नहीं। इक्वेशन देख के अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस तरह का फॉर्म ये बनाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल आप मैथमेटिक्स वालों से पूछे दें e टू द पावर माइनस के एक्स किस तरह का ग्राफ बनाता है, कैसा है? एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 सर। y इज 1 जी सर। ठीक है ना। अगर इसके साथ कोई कोएफिशिएंट है a है तो ये पूरा 1 y इज इक्वल टू a एंड मैक्सिमम। जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाते हैं तो दिस इज सपोज a ऐसा होता है, ठीक है ना। इक्वेशन को देख के अंदाजा होता है, ठीक है। इफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो फिर उसका कुछ और मतलब है, फिर ऊपर आयोटा आ जाए तो ऑसिलेटरी है, ठीक है ना। ये नहीं आओ, ये प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ये खुद ब खुद नहीं आता है, ये वक्त के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ें आप समझ आते हैं, ठीक है। दिस इज पैराबोला। नाउ अगर कोई यहाँ से भी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो पिक्चर आपके सामने है, तो अब आप लोग, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ए क्या चीज़ है, व्हाट इज ए? दवाई नहीं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, ये सूरत हाल है z और मास के दरमियान, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि फॉर ए गिवन नंबर ऑफ a मींस मास नंबर, कौन सा मकाम होगा जहाँ पे वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा? आप बता दें। a के फॉर ए गिवन नंबर देखें, सपोज a is 50, mass number is 50. For this mass number a, suppose a is 50, means the number of protons and sum of number of proton and neutron is 50. ठीक है ना? Now for this combination, how many combinations for this value of a is possible? How many combinations of protons and neutrons? z plus 50 है टोटल नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? एक ये चीज हो सकता है कि फर्ज करें आपके पास z is 50 and n is 0, एक combination possible है। And second is z can be 49, n can be 1 1, जी सर। ठीक है। Similarly, so on. So there are 51 pairs which are possible for a is equal to 50 combination, ठीक है। तो अब a is equal to 50 के लिए आपके पास 51 पॉसिबिलिटीज हैं, तो उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होगा, कौन सा ये इनमें से 51 में से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा पॉसिबल है? 25 और हाफ वाला दोनों में जब इक्वल होगा तब स्टेबल होगा। ये एक ऑप्शन है, बाकी सबका क्या ख्याल है? इसमें नहीं है, उसमें नहीं होगा, हाफ में नहीं होगा। मैंने तो नहीं पता क्या ज़्यादा हो गए, न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के हाफ हो गए तो हो सकता है। अच्छा, प्रोटॉन आधे होने चाहिए। नहीं सर, न्यूट्रॉन ज़्यादा न्यूट्रॉन ज़्यादा होनी चाहिए सर प्रोटॉन से। 26 और 25 उसमें स्टेबल सबसे ज़्यादा होगा, वजह क्योंकि उसमें पेयर जो होते हैं वो बराबर इक्वली होते हैं। और देखो इस वक्त एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता है, ठीक है।
हमें ये मॉडल पता है, ठीक है, मास के लिए। और फिर जब हमने उसको प्लॉट किया तो ये हमारे पास आ गया। इसमें वो कॉम्बिनेशन होगी जिसमें Z नंबर इतना होगा और उसका मास इतना होगा, ठीक है ना। अगर गिवन Z आपके पास है तो आप न्यूट्रॉन्स की तादाद तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ ये पॉसिबल है, ठीक है ना। इस Z के ऊपर बाकी चूंकि दूसरे Z की वैल्यूज लेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा ना पैर, दूसरा ये पॉसिबल है, तीसरा इधर या इधर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ग्राफ में हमें बड़ा वाज़ेह तरीके से नजर आ रहा है कि वो अनस्टेबल है। तो स्टेबल कहाँ पर है? यहाँ पर। नेचर जो है ना इसको ऑफ करेगा, इस Z की वैल्यू को ऑफ करेगा जहाँ पे वो न्यूक्लियस Z की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस ग्राफ से हम जो करें कि Z इस वैल्यू स्टेबल you already know what A is. आपके पास A पहले से मालूम था ना। आपके पास ये कुछ भी हो सकता है, X से लेके X9 तक कुछ भी हो सकता है ना, बल्कि उससे भी ज़्यादा, ठीक है ना। एक से X9 में प्रोटॉन्स की तादाद की बात करें, ठीक है ना। A की वैल्यू 240 भी है ना, ठीक है। तो A की बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो उन सब में से हमने एक ऑप्शन लिया कि 50 के लिए कौन सा सुटेबल कॉम्बिनेशन है जिसमें एनर्जी लोवेस्ट होती है। जी बिल्कुल, जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का शेप बनता है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर Z रखा हुआ है। इस Z की वैल्यूज के लिए हमारे पास मास मिनिमम है और मास एनर्जी मिनिमम होगी, तो लिहाजा जो नेचर है ना वो इस Z की वैल्यू को ऑफ करेगा, ठीक है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ एनी रीजंस कोई न्यूक्लियस यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन नेचुरल टेंडेंसी उनकी जो है, चूँकि द लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट इज दिस कि ये यहाँ से इधर आना इनकी ख्वाहिश होगी, जी सर। ठीक है ना। ये इधर आने की कोशिश करेगा। ये क्या चीज़ है? जब ये एक स्टेप पीछे यानी एक प्रोटॉन कम इसमें होगा तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोटॉन कम हो जाता है? वो न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्शन, बीटा डीके, जी सर। ठीक है ना। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होगा, और अगर वो न्यूक्लियस यहाँ पर बना है तो इसकी ख्वाहिश होगी कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाए। एक न्यूट्रॉन अपना ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा, और वो एक प्रोटॉन जब रिलीज हो जाएगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा डीके। तो यहाँ से पॉजिटिव बीटा डीके के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है, कोई न्यूक्लॉइड यहाँ पर है, तो फिर यहाँ से यहाँ जाना पसंद करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, यहाँ पर उसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो एक इजाफी प्रोटॉन, इसकी ख्वाहिश होगी कि इसके पास एक इजाफी प्रोटॉन आए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिर काम कैसे बनेंगे? एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, डार्क कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कौन सा चार्ज है? ये प्रोसेस नेगेटिव बीटा डीके। तो इसलिए हम न्यूक्लियाई में पॉजिटिव बीटा डीके और नेगेटिव बीटा डीके देखते हैं, ठीक है जी। दूसरा, ये तो मैंने एक ग्राफ बना लिया था, और जब हमने डेल्टा की वैल्यू का जिक्र किया था उसमें
आपने देखा था कि इवन इवन कॉम्बिनेशन जब न्यूक्लियाई में होती है तो एनर्जी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कितना था? इट वाज अराउंड 33.5 MeV पॉजिटिव, ठीक है ना? वो कॉम्बिनेशन से स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा दे आर टाइटली बाउंड. इवन ऑड प्रोटॉन्स, इवन न्यूट्रॉन्स ऑड, या न्यूट्रॉन्स इवन प्रोटॉन्स ऑड, तो ये डेल्टा 0. और फिर अगर ऑड ऑड कॉम्बिनेशन है तो माइनस 33.5 MeV, ठीक है जी? इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों कॉम्बिनेशंस के लिए अगर कर्व ड्रा करें तो हमारे पास जो एक हमने मॉडल किया है उसमें ए की वैल्यू डिफरेंट होगी तीनों केसेस के लिए, क्योंकि इसमें डेल्टा एक टर्म है ना, उसका वैल्यू आइदर इट इज पॉजिटिव 0 और इट इज 0, नेगेटिव. और तीसरी पॉसिबिलिटी इसकी है नेगेटिव. तो जब हम तीनों वैल्यूज इसमें डाल देंगे तो उसी हिसाब से एक की वैल्यू तब्दील हो जाएगी. इवन कॉम्बिनेशन के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी और ऑड कॉम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि ए सिर्फ डेल्टा नहीं है, इसमें और टर्म्स भी हैं. तो 0 मीन्स कम हो गई कुछ, फिर नेगेटिव माइनस 33.5 इसमें ऐड कर लेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा. अभी मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू का इस ग्राफ के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है ना? तो कार्ड के लिए अगर ये सपोज इवन के लिए ऑड के लिए यही है तो इवन के लिए शेप चेंज नहीं होगा क्योंकि बाकी टर्म्स वही है, ऊपर जाएगी. ठीक है? तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, पैराबोला ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज होगी. ये इवन के लिए, ये ऑड के लिए. फिर अगर आप 0 के लिए करते हैं तो 0 के लिए फिर क्या होगा? दिस इज फॉर ऑड, दिस इज फॉर इवन, तो 0 जो है ना इसमें दरमियान में कहीं आ जाएगा, इन बिटवीन कहीं पे इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना? तो उसमें ओवरऑल जो भी है तो इस तरह. तो ये जो डायग्राम है और ये जो हमारे पास सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला है जो हम न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर प्रोसेसेस देखते हैं उनकी भी वजाहत कर रहा है ना. बीटा डीके की एक जस्टिफाइड है हमारे पास, इसमें एक लॉजिकल एक आर्गूमेंट इसके पास है, नेगेटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके, और फिर अल्फा डीके का भी इसके पास है. अगर तीन न्यूक्लियाई इतने दूर हैं, फर्ज करें यहाँ पर मौजूद है, तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से यहाँ पर जाना पसंद करेगा और इसमें 2 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हो गए. एनीहाउ, तो हम इसको यहाँ पर सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, तो इधर हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट न्यूक्लियर शेल मॉडल, चूँकि हमारे पास टाइम